हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इनहेरिटेंस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं और साथ ही साथ में कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। इसके अंदर आपको इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया जाएगा और अच्छे से आपको हर एक चीज समझा दी जाएगी और इनहेरिटेंस हम यूज क्यों करते हैं। इसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर इसके सारे पार्ट्स को समझाया जाएगा विद यूजिंग कोड्स, क्योंकि विदाउट कोड प्रोग्रामिंग अधूरी है। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेशन के साथ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम इसे यूज क्यों करते हैं। इनहेरिटेंस क्या करता है, वो प्रॉपर्टीज को एक प्रॉपर्टीज से दूसरी प्रॉपर्टीज में क्या कर लेता है, इनहेरिट कर लेता है। कैसे? जब भी हम कोई मेंटर को असाइन करते हैं, जब भी हमारे पास कोई मेंटर होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी कुछ अच्छी चीजें सीख लेते हैं। जो भी हमारा कोई आइडियल पर्सन होता है उसको क्या करते हैं, हम एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, भले गलत चीज हो या अच्छी। हम इन जनरल लाइफ में क्या करते हैं, उससे एक्वायरिंग करते हैं। यही बोला जाता है ना, अच्छी संगति में बैठो तो अच्छा ज्ञान आएगा और जो भी बैठते हो। तो इससे क्या मतलब कर रहा है कि हम कुछ ना कुछ इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स से काफी चीजें इनहेरिट करते हैं। जरूरी नहीं कि आप उनकी जगह जायद पैसे ऐसे इनहेरिट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे कल्चर और अपने जैसे धर्म होता है, अपना कोई रिलीजन होता है, हम उससे क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं, उसके एट्रीब्यूट एक्वायर करते हैं, उसका कल्चर एक्वायर करते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम एक क्लास बना देते हैं तो क्लास के अंदर हम मेथड, फंक्शन, एट्रीब्यूट काफी चीजें यूज करते हैं। तब हम जरूरत पड़ने पर दूसरी क्लास जब अलग बनाते हैं उसके अंदर उस चीज को क्या कर लेते हैं, एक्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। जितने लोगों को सिर्फ यही जानना था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि डेफिनेशन क्या है, सिंटैक्स क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल जानना है। तो यहां तक बेसिकली वीडियो का सारा कंक्लूजन हो चुका है। अब आइए उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से क्या करनी है, अपनी स्किल सेट को 0 से 1 तक लेके जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पहला पार्ट होता है इनहेरिटेंस इन उप्स। उप्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं इन। इसके अंदर पढ़ते हैं क्या होता है, इन इनेबल कोड क्या करते था, कोड को रीयूज कर देता है। प्रमोट मॉड्यूलिटी एंड फैसिलिटी द क्रिएशन रिलेशनशिप। किस इनहेरिकल रिलेशनशिप में क्या कर देता है, बांट देता है बिटवीन द क्लासेस। दिस यूज एक्सटेंड कीवर्ड्स टू परफॉर्म इनहेरिटेंस। क्या करते हैं हम, कुछ एक्सटेंड कीवर्ड का हम क्या करते हैं, यूज किसके लिए, इनहेरिट करना। एक क्लास की दूसरी क्लास में प्रॉपर्टी का करना है हमें एक्वायर करने के लिए। और इसके साथ तो क्या बढ़ जाती है, हमारी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमने एक क्लास बना ली, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डाल ली, अब उससे हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट। हमने एक मेथड बना लिया, उससे क्या कर रहे हैं, इनहेरिट। क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें दोबारा वो चीज रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। रिपीट से तो हमें बचना होता है ना, कि हम कॉपी पेस्ट ना करें। हम जो भी चीज कर रहे हैं डेवलपमेंट में जहां दिमाग लगे कि जो मेकर कर चुके हैं उसे दोबारा करने कोई कांट एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास। सब क्लास आगे बता दूंगा क्या होती है, पर अभी अब मान के चलो कि सब क्लास से हम क्या नहीं कर सकते, एक्सेस किसको, प्राइवेट मेंबर को। प्राइवेट मेंबर को हमें प्राइवेसी मालूम पड़ रहा है कि वहां कुछ लॉक लगा दिया है, कुछ प्रोटेक्शन हो गया है, उससे चक्कर में कोई भी प्रोटेक्शन होता तो हम दूसरी क्लास से कभी एक्सेस कर ही नहीं सकते, सेम ही क्लास से एक्सेस करना पड़ेगा। इसे भी मैं आने वाली वीडियो में कोड के थ्रू समझाने वाला हूं। अब आगे बढ़ते हैं। आ सब क्लास कंटेन ऑल द फीचर ऑफ सब क्लास। क्या करता है, जो सब क्लास होती है ना वो कंटेन कर लेती है किसको, सुपर क्लास। बेसिकली इसके अंदर सुपर क्लास इंटीग्रेट करती है जो हमारी मेन क्लास है, जो टॉप मोस्ट चीज है। और जो सुपर क्लास होती है वो ये हो गई टॉप मोस्ट। अब बारी आती है सब क्लास जो होती है वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टीज को, उसकी प्रॉपर्टीज किसकी, जो सुपर टॉप क्लास है उसको क्या करती है, एक्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब क्लास क्या होती है और सुपर क्लास क्या होती है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स बहुत आसान है। क्लास ए, हमने क्लास ए बनाया, उसके बाद करली ब्रेसेस लगाया, ये हमारी क्या बन चुकी है, सुपर क्लास, क्योंकि फर्स्ट क्लास यही है। उसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट, बॉडी जो भी आपको देना है वो आपने दिया।
जो आपकी नीड के हिसाब से। और क्लास बी, इसके अंदर हमने क्या किया, क्लास बी लिखा और एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी पढ़ाया था कि हम किस वर्ड का यूज करेंगे, कीवर्ड का एक्सटेंड्स। एक्सटेंड कीवर्ड हमें क्या करता है, हमारी हेल्प तो सुपर क्लास की सारी चीजों को इनहेरिट करने में किसकी मदद करता है, सब क्लास की। तो हमने यहाँ सुपर क्लास बनाई, कमेंट देखना ध्यान रखना। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास बी एक्सटेंड ए। बी क्लास तो हमने बनाई है, उसको किसकी प्रॉपर्टी चाहिए, ए की। किसके थ्रू ये ले सकता है, ये ले सकता है एक्सटेंड के थ्रू इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब इसके अंदर जो भी चीजें मेथड यूज हुए हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा रखा है, सब क्लास को बता भी देगी, सब क्लास है, ये सुपर क्लास है। इसके अंदर मेथड लिखा, उसके बाद अपना क्लोज कर दो, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया चाइल्ड क्लास क्या होता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। सुपर क्लास क्या होता है, सुपर क्लास वही ही होती है हमारी फर्स्ट है। तो अब बारी आती है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। इनहेरिटेंस के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। एक टाइप ऐसा जिसे हम इन उस तरीके से नहीं पढ़ते, उसका अल्टरनेटिव यूज करते हैं, उसको भी मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। सिंगल इनहेरिटेंस, इसी को हम सिंपल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं हो, इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है और वो पूछ भी सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं और सिंगल और सिंपल में अंतर क्या होता है। बताने मत लग जाना कि सिंपल में सर हम ये यूज करते हैं और इसके अंदर क्या बोलते हैं, सिंगल के अंदर हम ये यूज करते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। आप कंफ्यूज हो और वो आपको समझ जाएगा तो आपको बाहर ना निकाल दे, इसके लिए आप ध्यान रखना, इसे नोट्स बनाते रहिए। और दूसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और थर्ड वन होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और फोर्थ होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इन सारों को हम एक एक करके भी समझ सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो में हम समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टॉपिक के साथ। तो वीडियो शॉर्ट ही रखते हैं सारी और अच्छे से बनाते हैं। सबकी मैं प्लेलिस्ट कैटेगराइज्ड वे में कर दूंगा डिवाइड कुछ टाइम के अंदर। जो वीडियो है ये भी आपको किसके अंदर मिलेगी, एक प्रॉपर लिस्ट के अंदर। इसके अंदर क्या सिर्फ होगा हमारा इनहेरिटेंस और उससे मेन क्या है, उप्स। तो उप्स की प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो बन चुका है। मिलते हैं आपको इसकी थर्ड वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।